तो अभी कुछ ही घंटे पहले बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसे कि अभी चारों तरफ चल रहा था टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, ऐसे ही ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है आजकल इंडिया में, डिजिटल एयर स्ट्राइक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 59 एप्लीकेशंस की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि इन 59 एप्लीकेशंस को इंडियन प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा और सभी के मोबाइल में ये एप्लीकेशंस काम करना बंद कर देंगे। जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको कुछ के नाम बताता हूँ। टिकटॉक, शेयरिट, कवाई, बाइडू, MI कम्युनिटी, UC ब्राउजर जैसे बहुत सारे हैं। 59 एप्लीकेशन है, इसको मैं साइड में शो कर देता हूँ एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सभी एप्लीकेशंस की लिस्ट दी गई है। दरअसल ये फैसला लिया कैसे गया और क्यों लिया गया, इसकी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में। बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स सब एंड एप्लीकेशंस चल रहा है। अब देखना यह है कि इंडिया के अलावा और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस कदम को बहुत सीरियसली लेते हुए उठाएंगे। तो मैं सच बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और इस फैसले को दिल से सलाम करता हूँ। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि 15-16 जून को गलवान घाटी में जो तनाव उत्पन्न हुआ था, उसके चलते बायकॉट इंडिया एंड बायकॉट डिजिटल एयर स्ट्राइक हैशटैग जैसे ट्रेंड करने लगे। इसी के चलते सरकार ने दबाव में आकर सभी के लिए ये फैसला जारी किया। इस फैसले को लेने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इसे लागू किया जा रहा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रासंगिक प्रावधानों, प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के साथ सूचना के पहुंच को सार्वजनिक होने से बचाने के पक्ष में इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ऐसे फैसले ले सकती है। इस एक्ट की शुरुआत 2009 में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जनरेट किया गया था और इसे इंडियन गवर्नमेंट कभी भी किसी देश के लिए या देश की जनता की सुरक्षा के लिए, अपने डेटा को मजबूत करने के लिए और उसे सिक्योर करने के लिए कभी भी ऐसे फैसले ले सकती है, जिस पर कोई भी देश दबाव नहीं बना सकता है। इन सब में सबसे बड़ी खबर तो ये रही कि टिकटॉक, जो वर्ल्ड का 3rd नंबर का एप्लीकेशन है, सबसे ज्यादा इंस्टॉल किए जाने वाला और इंडिया में इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इंडियन यूजर्स इसके बहुत ज्यादा है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात जानते हैं। दरअसल उसी प्रेस ने यह भी कहा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN को सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों पर डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में नागरिकों से कई प्रतिनिधित्व मिले हैं। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जितनी भी चाइनीज एप्लीकेशंस हैं, चाइना की गवर्नमेंट के रूल के अनुसार चाइना सरकार कभी भी दबाव बना सकती है उन एप्लीकेशंस डेवलपर्स के ऊपर कि वो एप्लीकेशन किसी का भी डाटा उन्हें प्रोवाइड करें। इसी कारण को मेन मुद्दा बनाते हुए इंडियन गवर्नमेंट 59 एप्लीकेशंस को कम्प्लीटली बैन कर दिया, जिसमें सबसे बड़ी एप्लीकेशन टिकटॉक भी शुमार है। तो आइए टिकटॉक के बारे में जान लेते हैं, क्या रहा इसका सफर और कैसे हुई इसकी एंडिंग। इसी महीने फिनलैंड की एक कंपनी जो रैंकिंग प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित करती है और उसने एक इंफॉर्मेशन जारी की, जिसमें उसने बताया कि गलवान घाटी तनाव के बाद टिकटॉक नंबर 1 से शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर 5th नंबर पर खिसक गया है। 1st पोजीशन से सीधे 5th पोजीशन पर पहुंच गया है और महीने के अंत तक ये 10वें नंबर पर गिना जाने लगा। टिकटॉक ने 2020 में अपने डाउनलोड्स में भारी बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 1.5 बिलियन का आंकड़ा तय किया था और अब तक जून लास्ट तक इसने करीब 2 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया, जिसमें से 611 मिलियन एक्टिव यूजर्स इंडियन है। इसीलिए यूट्यूबर्स के लिए भी और इंडियन होने के नाते सबसे बड़ी सफलता यही है, टिकटॉक बैन हो चुका है, अब कम्प्लीटली बैन हो चुका है। अगर आप यूज करते हैं तो इंस्टॉल कर दीजिए, नहीं करेंगे तो ये यूज होना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस वीडियो में छोटी सी जानकारी दी गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर आया था मैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ में लाता रहूँगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।